बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप रमज़ान में घर पर दही बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इसके लिए आपके पास दूध होना चाहिए। हमने यहाँ पे दूध ले लिया है 1.5 किलो, और दूध में हम उबाल आने देंगे। इसे हमने उबालने के लिए रख दिया है, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको फेंटना शुरू कर देंगे ताकि इसके ऊपर बालाई ना जमे। और इसको हमें फेंटने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें, और उसके बाद इस पर आप देखेंगे कि बहुत मोटी सी झाग जो है वो एक तह जम जाएगी। और यही हमें चाहिए। जैसे आप बाज़ार से दही लाते हैं तो दही के ऊपर बहुत मोटी सी झाग होती है, बलाई की सूरत में वो जमी होती है। तो इसी तरह से हमने यहाँ घर पे भी इस चीज़ का को मद्देनज़र रखना है, और इसको आपने उबाल लेना है इस तरह से। तो अब ये हमने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है जिसमें मैं दही बनाया करती हूँ, तो उसी में मैं दूध शामिल कर रही हूँ। और इसको काफ़ी ऊपर से आप हम फेंकेंगे ताकि ये जो है वो इस पर अच्छी सी झाग बने। मज़ीद हम इसको फेंट रहे हैं ताकि इसकी झाग जो है वो एक मोटी सी तह हमें झाग की मिल जाए। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक के बर्तन में हम बना रहे हैं दही। तो आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में बनाएं, चाहे आप प्लास्टिक के, शीशे के, किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि बर्तन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अमूमन ये होता है कि घर में दही जिसमें बनाया जा रहा होता है उसमें ही दोबारा से बनाया जाता है, तो वो दही ख़राब हो जाता है। तो आपने साफ़ सुथरा बर्तन लेना है, और उसमें आपने खूब झागदार बनाना है उसको। और उसके बाद जो है वो आपने इसमें उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो आप देखें यहाँ बहुत मोटी सी जो झाग है, मलाई है, वो इस पर आ चुकी है। तो इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो हमने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और इसके ऊपर एक जाली ढक दी थी। और अब ये नीम गर्म हालत में है। आपने ये चेक कर लेना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। ये नीम गर्म होना चाहिए, और इस पर आप जब इसके अंदर उंगली डालें तो वो अ, उसको गरमाइश जो है उसको आप देख लें कि कितनी आप बर्दाश्त कर सकती है आपकी उंगली। तो उस हिसाब से आपने फिर इसके अंदर दही जो है वो पतला करके इसमें शामिल करना है। तो हम यहाँ पे दही 1 चम्मच इसमें डाल रहे हैं, और एहतियात से, ताकि मलाई जो है वो इसके ऊपर से उतर ना जाए। तो इसको आपको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देना है इसको। और फिर इसी तरह से आपने दूसरे बर्तन में भी 1 चम्मच डाल के इसको बीट कर लेना है अंदर ही अंदर। और इसके बाद इसे आपने रख देना है किसी गर्म जगह पे रखना है। और इस तरह से आपने ये भी ख्याल रखना है कि अ, उस जगह पे जब ये रखते हैं आप, तो उसके बाद इसको कोई टच ना करे। तो यहाँ पे हमने इसे कवर कर दिया है। दूसरे बर्तन को भी हम कवर कर रहे हैं, और कवर करके हम इसको रख देंगे। चाहें तो आप ओवन में रख दें। अगर सर्दियों में आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे गर्म कर लें। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि दही जो है वो सर्दियों में जमता नहीं है, तो इजीली आप जमा सकेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया है, और उसको तय करके यहाँ पे दही के बर्तन के नीचे रख दिया है। और इसके ऊपर भी हम एक गरम कपड़ा जो है उसको डबल करके इसको कवर कर देंगे। इससे दही जो है जमने में बहुत आसानी रहती है। सर्दियों में भी इजीली आप इसको जमा सकते हैं। तो इसे कवर करके आप इसे गर्म जगह पे रखें। हम यहाँ ओवन में रख रहे हैं, आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दही जो है वो बन के तैयार है, और ये बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ार जैसा जमा है। और जब दही जम जाए तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें। तो हम आपको यहाँ पे दही जो है वो निकाल के दिखाते हैं। दही अगर आप ये समझते हैं कि दूध थोड़ा पतला है, तो उसमें आप खुश्क दूध भी 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत अच्छा ये दही बनकर आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि कोई पानी नहीं है, ना पानी छोड़ रहा है, ना नीचे पानी आप देख रहे हैं जहाँ से हमने
निकाला है वहाँ पे कोई पानी है, तो ये बहुत अच्छा दही जमा है। तो आप भी घर पे इसी तरह से दही जमा सकते हैं और रमज़ान में सहर अफ्तार में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ये देखें कि बिल्कुल इसकी मलाई इसी तरह से जमी हुई है। तो यहाँ पे हमने इस बॉल्स में जो है वो इसे काट लिया है दही को, और उसके बाद हम इसे निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा दही जमाने का। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।